अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम। दोस्तों, आज क्रिसमस का दिन है, शांति, प्रेम और खुशी का त्योहार, और मेरी तरफ से भी आप सभी को मैरी क्रिसमस। लेकिन भारत में कुछ जगहों पर यह त्योहार अब विवाद और तनाव का शिकार बन रहा है। आपने वो वीडियो देखा होगा जहां पर दुनिया भर में क्रिसमस पर तोड़फोड़ और हिंसा हो रही है। लेकिन आज भारत में ऐसी घटनाएं सामने सबसे ज्यादा निकल कर आ रही हैं। बरेली में एक चर्च के बाहर हिंदू संगठन के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ दी। रायपुर में एक मॉल में क्रिसमस डेकोरेशन तोड़ दी गई। क्यों हो रहा है ये? क्या पैरानोया है? क्या जरूरत है ऐसे विरोध की? और ये सब धर्म के नाम पर आखिरकार हो क्यों रहा है? नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन घटनाओं को समझेंगे, कारण जानेंगे, सोचेंगे कि समाधान आखिरकार इसका हो क्या सकता है। समाज में जो जहर अब घुल चुका है हर धर्म के प्रति, वो कैसे हटाया जाए। अगर आप भी सोचते हैं कि त्योहारों पर शांति होनी चाहिए तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो बरेली की घटना को बताती है। तो आपने देखा, बरेली चर्च के बाहर लोग हनुमान चालीसा पढ़ने आए हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है। 24 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के बरेली में सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च के बाहर बजरंग दल के करीब 20 से 25 कार्यकर्ता मौजूद थे। वो चर्च के गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे उन्होंने लगाए। पुलिस वहां पर मौजूद थी और वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये प्रदर्शन क्यों? इन संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि वो क्रिसमस सेलिब्रेशंस के खिलाफ नहीं है, बल्कि कथित धार्मिक रूपांतरण, जो कि कन्वर्जन का नाम देते हैं, उसके खिलाफ है। उनका ये मानना है कि चर्च और मिशनरी एक्टिविटी से हिंदू धर्म खतरे में है। लेकिन क्रिसमस से ठीक पहले चर्च के बाहर ऐसा करना क्या ये उकसावा नहीं है? क्या ये प्रोवोक करना नहीं है? अगर कोई धर्म अपना कोई त्योहार मना रहा है, ये हर व्यक्ति चाहता है। मैं भी जब छोटा था तो मैं क्रिसमस मनाया करता था। मेरे मन में एक उत्साह रहता था कि मेरे तकिए के नीचे कोई गिफ्ट मिलेगा। मैं भी विशेष डालता था सॉक्स के अंदर। लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं कि त्योहारों के जो मायने हैं वो बदल गए। मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन बावजूद उसके हम सभी त्योहार को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि हमने सीखा यही है। लेकिन अब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर वो त्योहार बकरीद हो, अगर वो त्योहार क्रिसमस हो, या फिर वो कोई भी त्योहार हो, लेकिन हर त्योहार के पीछे कंट्रोवर्सीज होने लग गई है। धर्म के नाम पर राजनीति होने लग गई है। लोग ये सोचने लग गए हैं कि कहीं अगर हम इस त्योहार को बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण मनाने लग जाएं, उत्साहपूर्वक मनाने लग जाएं, तो शायद कुछ ना कुछ गलत ना हो जाए, दूसरे धर्म के लोग जो हैं उन्हें इस बात से ठेस ना पहुंच जाए। और ये बहुत गलत है। किसी भी धर्म के पास वो आज़ादी है कि वो अपने त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे तरीके से मनाए और उसके बीच में कोई खलल भी ना डाले, ये तरीका कहता है। लेकिन अब ये जो हो रहा है समाज में, ये साफ तौर पर उकसावा है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि ईसाई शांति से अपना त्योहार मना रहे हैं, तो इसमें इनसिक्योरिटी क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा तो भक्ति है, लेकिन जगह और टाइमिंग जो है वो गलत है। असल में ये प्रदर्शन क्रिसमस को टारगेट करके हिंदू आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश तो लगती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पैरानोया इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक त्योहार भी खतरा लगने लगा? ऐसा करने की आखिरकार जरूरत क्या है? क्योंकि हनुमान चालीसा की अगर हम बात करें तो कोई भी धर्म हो, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, उन सभी की आस्था अपने अपने धार्मिक चीजों से होती है। लेकिन हनुमान चालीसा को एक हथियार बना लिया गया है कि कहीं भी जाओ और कहीं भी पढ़ने लग जाओ और ये बता दो कि हम आपका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हनुमान चालीसा तो विरोध करने के लिए बनी ही नहीं थी। जय श्री राम के नारे विरोध करने के लिए नहीं बने थे। आप चर्च के बाहर जाकर के पढ़ने लग जा रहे हैं, आप मस्जिदों के बाहर जाकर पढ़ने लग जा रहे हैं, जो कि दिखा रहा है कि आपके लिए अब ये हनुमान चालीसा का जो काम था वो करने की जगह भी हनुमान चालीसा आपके लिए एक विरोध करने का तरीका बन गया है, जो गलत है। आइडेंटिटी दिखाने की बात अगर है तो सबसे बड़ी बात कि त्योहार का इंतजार क्यों किया जाता है। ये सिर्फ इंतजार वो लोग करते हैं, जैसे बजरंग दल की हम बात कर रहे हैं, ऐसे कई संगठन हैं, कई ऐसे नेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार की हरकत करते हैं, जो ये दिखाते हैं कि हम धार्मिक बातें करेंगे जिसके चलते हमारी राजनीति में एक पहचान बन सके। बस इतना ही मकसद होता है और इसके चलते समाज में बैठे जो लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनके मन में एक जहर घुलने लग जाता है। अब आप ये दूसरी वीडियो देखिए जो कि रायपुर की घटना है।
रायपुर का मैग्नेटो मॉल, यहां पर तोड़फोड़ की गई। क्रिसमस ट्री और डेकोरेशन सब कुछ टूटते हुए आप देख सकते हैं। लोग लाठियां लेकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। 24 दिसंबर को सर्वा हिंदू समाज के बंद के दौरान 80 से 90 लोगों का मॉब यानी कि भीड़ मैग्नेटो मॉल में घुस गई। वो लाठियां लेकर क्रिसमस डेकोरेशन तोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस कदर का जो गुस्सा है वो इनमें है। ट्री, लाइट्स, इंस्टॉलेशन सब कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं। मॉल स्टाफ ने रोकने की कोशिश भी की लेकिन धमकियां मिली। अब आखिरकार ये क्यों हुआ? बंद का कारण था कांकेर जिले में हुआ एक विवाद। एक व्यक्ति की क्रिश्चियन रीति से दफनाने पर झड़प हुई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। बंद के दौरान मॉल ने सपोर्ट नहीं किया तो तोड़फोड़ की, लेकिन क्रिसमस डेकोरेशन को तोड़ना क्या ये बंद से जुड़ा हुआ था? अगर आपकी लड़ाई कहीं है, किसी व्यक्ति से आपकी लड़ाई है, तो त्योहार खराब करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। आप पब्लिक प्रॉपर्टीज का नुकसान कर रहे हैं। आप वहां पर पहुंचे हुए लोगों को ये दिखा रहे हैं कि उस जगह एक जहर है जो घुल चुका है। लोग बाजारों में शॉपिंग करने के लिए नहीं जा सकते ऐसे समय पर, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वहां पर ऐसे लोग आएंगे जो कि लड़ाई झगड़ा जहर घोलने का काम करते हैं। उनके बच्चे वहां पर सुरक्षित नहीं है। कोई क्रिसमस पर घर से निकल रहा है तो उन्हें ये टेंशन रहेगी कि हमारा बच्चा क्रिसमस मनाने गया है, लेकिन उस क्रिसमस का विरोध करने वाले कुछ लोग वहां पर होंगे जिनसे हमारे बच्चे के जान को खतरा है। तो ये जो एक जहर है ये बहुत गलत है और ये एक तरीके का आने वाले समय के लिए बहुत खराब परिस्थिति उत्पन्न करने का काम भी कर रहे हैं। ये सिर्फ रायपुर ही नहीं, ये पूरे देश में एक पैटर्न बन चुका है। असम, राजस्थान, हरियाणा में भी स्कूलों और इवेंट्स में क्रिसमस सेलिब्रेशंस को रोका गया और हनुमान चालीसा पढ़वाई गई। आरोप वही है कन्वर्जन का, लेकिन ज्यादातर मामलों में सबूत तक नहीं मिले। सिर्फ इल्जाम लगा दिए गए और बोल दिया गया कि क्रिसमस नहीं मनाया जाएगा क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। आपने जो ये वीडियोस देखी हैं, हमने जो आपको ये वीडियोस दिखाई हैं, ये दुनिया भर की घटनाओं को दिखा रहा है। लेकिन भारत में भी अब ये पैटर्न जो है बहुत ज्यादा चलने लगा। बरेली में हनुमान चालीसा, रायपुर में तोड़फोड़, दोनों का रूट एक ही है, मकसद एक ही है, कथित धार्मिक खतरा। लेकिन जो कारण की हम बात कर रहे हैं वो कारण ये है पॉलिटिकल और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने की कोशिश। कुछ संगठन वोट और सपोर्ट के लिए हिंदू खतरे में का नरेटिव अब चलाने लग गए हैं। क्रिसमस जैसे त्योहारों को टारगेट करके बहुसंख्यक को एकजुट करने की ये कोशिश है। कन्वर्जन का आरोप, ये एक और कारण है। कई राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ है, लेकिन अक्सर बिना सबूत के वो यूज होते हैं। 2025 में अब तक सैकड़ों हमले दर्ज किए जा चुके हैं। चर्च वेंडलाइज किए गए, प्रेयर मीटिंग्स रोकी गई। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तीसरा बड़ा कारण इनसिक्योरिटी और डर। ग्लोबलाइजेशन और माइनॉरिटी ग्रोथ से कुछ लोग डरते हैं, बहुत डरते हैं। लेकिन क्रिसमस तो सिर्फ एक जीसस के जन्म का त्योहार है, प्रेम और शांति का। लोग खुशी से ये त्योहार मनाते हैं। और अगर बात की जाए क्रिसमस की, तो शायद क्रिसमस सिर्फ क्रिश्चियन की जगह अब लगभग हर घर में क्रिसमस का जो केक है वो पहुंचता है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये पता होता है कि सेंटा क्लॉज आ रहा है, गिफ्ट दे रहा है। एक बहुत ही प्यारा सा त्योहार क्रिसमस माना जाता है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या जरूरत है ऐसे विरोध की? कोई जरूरत नहीं है। इससे समाज में जहर फैल रहा है। संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता का साफ तौर पर उल्लंघन हो रहा है। दोस्तों, क्रिसमस हो या फिर कोई भी त्योहार, सबको शांति से मनाने का हक है, अधिकार है। हनुमान चालीसा भक्ति के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए, लेकिन उकसावे के लिए कभी भी नहीं। तोड़फोड़ तो कभी जायज होती नहीं है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि समाधान इसका क्या है। समाधान की बात अगर करें तो डायलॉग, एजुकेशन और लॉ का सख्त पालन करना बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करेंगे जहां पर हर धर्म का सम्मान हो। तभी कोई भी त्योहार जो है लोग खुशी से मना सकेंगे, सुकून से मना सकेंगे, बिना किसी डर, बिना किसी भय के मना सकेंगे कि ये हमारा हिंदू त्योहार है, ये हमारा मुस्लिम त्योहार है, ये हमारा ईसाई धर्म का त्योहार है या फिर ये हमारा सिख धर्म का त्योहार है। हमें कोई विरोध करने के लिए नहीं आएगा। हमें ये डर नहीं होगा कि आखिरकार आज हम अगर ये त्योहार मनाएंगे, हमारे बच्चे घरों से बाहर निकलेंगे तो वो सेफ नहीं। तो ये समझने की जरूरत हम सबको है, चाहे वो किसी भी धर्म से। मेरी तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। आप खुश रहें। और क्या इस वीडियो से आप सहमत हैं और आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, हमें वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।